जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 3 दासों के दृष्टांत के बारे में जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत कहा था। आप मत्ती अध्याय 25वें में खोलेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के संबंध में 3 दृष्टांत दिए थे। कुंवारी कन्याओं के बारे में, 10 कुंवारी कन्या थीं, उनका दृष्टांत दिया था। एक यहाँ पर ये दृष्टांत दिया था 3 दासों का दृष्टांत। देखिए, आज हम इस दृष्टांत का अध्ययन करेंगे और समझेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें इस दृष्टांत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं या हमें क्या समझाना चाहते हैं। प्रभु यीशु के वचनों को समझेंगे। देखिए, पहले हम परमेश्वर के सभी वचनों का अध्ययन करेंगे। इस दृष्टांत का हम पहले अध्ययन करेंगे, फिर हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। ये नहीं कि यीशु मसीह अपने चेलों को ही समझाना चाहता। संपूर्ण बाइबल आपके लिए और मेरे लिए लिखी गई है, इसलिए हमें भी समझना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये समझ में आएगी कि, और मैं आपको बताऊंगा कि ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं, सभी बातें हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आप मत्ती अध्याय की बुक खोलेंगे। हिंदी बाइबल में मत्ती अध्याय निकालिए या मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरी स्क्रीन पर देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर हम मत्ती अध्याय 25 का अध्ययन करेंगे, जहाँ पर ये दृष्टांत कहा गया है। देखिए, मत्ती अध्याय 25 के 14वें वचन से यहाँ पर ये दृष्टांत कहा गया है। पहले ही परमेश्वर ने कुंवारी कन्याओं को दृष्टांत दिया था कि स्वर्गीय राज्य में किस प्रकार से लोग प्रवेश कर सकते हैं। फिर ये दृष्टांत दिया था। हम इस दृष्टांत को देखेंगे। कुंवारी कन्याओं के बारे ऊपर मेरी ये पहले से ही एक वीडियो बनी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। देखिए, आज हम मत्ती अध्याय 25 का 14 देखेंगे। यहाँ से हम पढ़ेंगे, क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है। देखिए, क्योंकि यह उस मनुष्य के समान दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। देखिए, आगे हम देखते हैं। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। देखिए, बहुत दिनों बाद फिर उन लोगों का क्या है, स्वामी आया। यीशु मसीह दृष्टांत दे रहे हैं। देखिए, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और देखिए, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आगे हम देखते हैं। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मेरा धन सरपाहों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। और देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा उस व्यक्ति के बारे में, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है
उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में, देखिए यहाँ हम क्या देखते हैं, 30 के बाद 31वें वचन से हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है, देखिए जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जहाँ चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा या कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटों भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, प्यासा या बर प्रदेश या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से छोटे से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे वचन बाइबल के समाप्त होते हैं। हमने पूरा दृष्टांत मैंने इसलिए पढ़ा है जिससे कि हम वचन को समझ सकें। देखिए कोई भी एक वचन को पढ़कर हम नहीं समझ सकते। हमें जिस दृष्टांत के बारे में, जिस वचन को बोला गया है, उससे आगे पीछे के वचन को, हमें सभी वचनों को पढ़ना है जिससे कि हम प्रभु के वचनों को समझ सकें। देखिए अब हम इस वचनों में क्या देखते हैं, हम दृष्टांत पे चलते हैं। दृष्टांत में प्रभु यीशु ने कहा है, जिसके वो देखिए धस दिए गए थे, उसने परिश्रम किया, मेहनत की और परमेश्वर उसके अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया था, उसने दोगुने कर दिए। जिसको 2 दिए गए थे उसने भी ऐसा ही किया, उसने भी 2 और कमाए थे। तो जिसको 1 दिया गया था, देखिए जिसको थोड़ा ही दिया गया था, फिर भी उसके मन में कैसी सोच थी, उसने सोचा था मेरा स्वामी ऐसा है वैसा है, वो जहाँ नहीं बोता वहाँ काटता है। तो उसने क्या किया था, स्वामी के बहके माई उसी को उघाड़ दिया था। उसने कोई भी परिश्रम किया, कोई भी मेहनत नहीं की, क्योंकि परमेश्वर यीशु या परमेश्वर हमें आज्ञा देना चाहता है, या उस दास की ये आज्ञा थी कि तुमको मैंने जो दिया है इसको दुगना करें और इसके द्वारा परिश्रम करके मुझे प्रसन्न करें। अंत में जब मैं लेकर लेने आऊँगा तब मैं देखूँगा कि किसने मेरे पैसे से अधिक किया है, कमाया है, या किसने मेरी आज्ञा का पालन किया है। परंतु उस एक निकम्मे दास ने उसकी स्वामी की आज्ञा नहीं मानी थी, उसको जो सौंपा गया था काम उसको पूरा नहीं किया, उसने आलसीपन दिखाया, उसने कोई भी परिश्रम नहीं किया, उस पैसे को उघाड़ दिया, ना तो उसने उसे बढ़ाया, ना दूसरों को बताया, ना उस मेहनत की। देखिए ऐसे ही यीशु मसीह, आगे हम 31वें वचन के बाद क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है, लोगों से कहा था कि मैं बीमार था, बंदी गृह में था, नंगा था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। धर्मियों से कहा था कि तुमने मेरी इन छोटों में से छोटे के साथ किया, वो मेरे साथ किया। धर्मियों से कहा था यीशु ने कि मैं नंगा था, प्यासा था, बीमार था, तुमने मेरी सुध ली, मुझे पानी पिलाया।
और मुझसे मिलने आए। देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह लोगों के जब अंत के समय में यीशु मसीह क्या समझाना चाहते हैं, जब स्वर्ग का राज आएगा ना, जब स्वर्ग से परमेश्वर आएंगे, तब लोग परमेश्वर ने जो आज्ञा मनुष्य को दी है, आपको हमको जो आज्ञा दी है, जो वचन प्रभु ने बताए हैं, जो सुंदर वचन आज्ञा दिए हैं, उसका यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हुए पाए जाएंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमें अनंत आग में भेज देगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें सौंपी है, ये वचन सभी विश्वासियों के लिए हैं, ऐसा नहीं गैर विश्वासियों के लिए, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये वचन है। क्योंकि जो भेड़ें हैं परमेश्वर की, जो भेड़ें हैं उन्हीं के लिए वचन है, क्योंकि भेड़ों के लिए ये वचन दिए गए हैं। क्योंकि आज्ञा जैसे दृष्टांत में हम देखते हैं, थोड़े स्वामी ने अपने दासों को दिए थे, ऐसे ही हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर की आज्ञा हमारे पास है, परमेश्वर की व्यवस्था हमारे पास है। यदि हम उस व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, परमेश्वर ने कहा है कि तुम भलाई करो, छोटों में से छोटे की सुध लो। और देखिए जो छोटों में से छोटे के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया, तो सोचिए हम संसार के साथ जो करते हैं उसका लेखा परमेश्वर हमसे ही लेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यदि परमेश्वर को नहीं पाते हैं तो वो हमसे क्या लेगा, बदला लेगा, और हमें परमेश्वर पहचानने से इनकार कर देगा कि मैं इसे नहीं जानता, यीशु मसीह। और अधर्मियों से देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुमने इन छोटों में से छोटे के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। तो आगे हम दृष्टांत का भी यही मतलब है। दृष्टांत में भी देखिए एक दास ने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं किया था, उसको परमेश्वर ने सौंपा था जो काम, उसको पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा था कि लोगों से, परमेश्वर क्या समझाना चाहता है कि तुम्हें जो आज्ञा मिली है उसको पृथ्वी पर फैलाओ, मेरा प्रचार करो, सभी तक मेरे वचनों को पहुंचाओ, जिससे कि सभी लोग बचाए जाएं, जो नाश की कगार पर हैं वो नाश होने से बचें, पाप से बचें। यीशु मसीह का समाचार सभी तक पहुंचना चाहिए। और देखिए जो तुम्हें ज्ञान मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए चुना है कि तुम एक दूसरे के साथ बढ़ाइयाँ करो, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहो और एक दूसरे को मेरा वचन सुनाओ। परंतु उस एक निकम्मे दास ने उस धन को छिपाए रखा था, उसने कोई भी परिश्रम किया, अपना जीवन उसने आलस में बिता दिया। परंतु उन दोनों दासों ने, जिसके पास 10 थे, 2 थे, उन्होंने परिश्रम किया था। और हम 31वें वचन से साफ समझते हैं कि यीशु मसीह ने वही बात कही थी जो यीशु मसीह ने लोगों को आज्ञा दी थी। यीशु ने कहा तुमने जो इन छोटों में से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो ये इसका मतलब यही है, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु यही समझाना चाहते हैं। यदि हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु को नहीं पाए गए तो प्रभु हमें मानने से या हमारा इनकार कर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और देखिए वहाँ पर क्या होगा, परमेश्वर हमें छांटेगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जिए हैं उनको परमेश्वर स्वर्ग में भेजेगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए नहीं हुए हैं उस निकम्मे दास की तरह रहिए। जो विश्वासी भेड़े हैं या विश्वासी लोग हैं उस निकम्मे दास की तरह पाए जाएंगे, तो उन्हें अनंत आग में भेज सकते हैं परमेश्वर। ये क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है और परमेश्वर हमारे आज से कल के बारे में जानता है। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, हम जो भी करते हैं उसे परमेश्वर को पता है। देखिए हम प्रभु के वचन में, प्रभु की बाइबल में एक और वचन देखते हैं। प्रभु ने कहा था, मत्ती में ही आप देखेंगे, वहाँ पर प्रभु ने कहा है, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। देखिए हम इन दृष्टांतों में भी देखते हैं कि एक स्वामी की दासों ने आज्ञा नहीं मानी थी, एक दास ने आज्ञा नहीं मानी थी। उसको जो काम सौंपा गया था वो काम उसने नहीं किया। उसने अपने स्वामी के प्रति गलत सोचा था कि मेरा स्वामी गलत है। उसने अपने स्वामी के प्रति गलत विचार रखे थे ऐसे, परंतु वो स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता हुआ पाया। जब स्वामी वापस लौट कर आया तो उसने जो स्वामी ने आज्ञा दी थी उसका पालन करते हुए नहीं पाया, परंतु 2 दास पाए गए थे। हम इसमें भी देखते हैं, यदि प्रभु ने कहा है जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी भेड़े हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हे प्रभु कहने वाले हैं, बड़े बड़े काम करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं, अद्भुत काम करने वाले, मंच पे खड़े हुए प्रचार करने वाले हैं, परंतु जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है जो हमने अभी जानी है, हमने पढ़ा है, जो इन छोटों में से छोटे के साथ करेगा परमेश्वर वो मेरे साथ किया है। देखिए परमेश्वर की आज्ञा संपूर्ण बाइबल में आपने पढ़ी होंगी और देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं सभी आज्ञाओं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है हमें कैसा जीवन बिताना है, सभी आज्ञाओं के ऊपर वीडियो बनेगी और आप कमेंट में बताएंगे तो और सभी बच्चों पर वीडियो बनाता रहता हूं मैं और भी बनाऊंगा। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी विश्वासियों तक शेयर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आमीन।
जिससे कि वीडियो सभी विश्वासियों तक पहुंच सके। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु।